हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, ये क्वेश्चंस रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूँ, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो एक बना दिया है आपके लिए, जो यूज़फुल हो सकता है। पीएनएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आया था, दीदी आपने पीएनएसटी एग्ज़ाम दी है क्या? तो मैंने पीएनएसटी एग्ज़ाम दी है और मैंने उसे क्लियर किया है और गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के बाद 2-3 मंथ बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। मतलब 2-3 मंथ का गैप लेती है गवर्नमेंट, उसके बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दे देती है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्लियर हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना? सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है और उनको ये टेंशन हो रही है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर क्यों नहीं होगा, मुझे ये बताओ, है ना? आपका होगा। आप क्या करो, सिर्फ मेरी एक ही बात पे ध्यान रखो। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। हर किसी के क्वेश्चंस के आंसर भी अगर मैंने दिए होंगे तो सिर्फ एक ही सेंटेंस रहा होगा मेरा, क्या कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिसेस। आप जितनी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे, है ना? तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आप करो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी गलत भी जा रहे तो आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिवीजन करो। अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। गलत भी गए तो क्यों, कुछ बच्चे ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई हमारे तो गलत जा रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। अभी गलत जा रहे हैं ना, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। बट पेपर के बाद आपके पास टाइम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अभी उसको करेक्ट करिए आप, जो आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, है ना? उसके रैशनल देखिए। सेकंड टाइम बस वो गलत नहीं जाना चाहिए। इतने अच्छे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को इस चीज़ के आ रहे थे कि जनरल वालों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए और अपने ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कैटेगरी रैंक क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो, मैं एक ही चीज़ बता रही हूँ कि लास्ट टाइम का पेपर टफ था तो कट ऑफ गिरा था, है ना? अभी का पेपर डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, तो कट ऑफ वहीं से बनती है। मतलब जो लास्ट टाइम का भी कट ऑफ था, टफ था, इसलिए गिर गया था। हो सकता है इस बार इजी आ जाए, है ना? तो कुछ बोल नहीं सकते, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप सबके मन में डाउट है अगर कि हमको कितने मार्क्स लाना चाहिए, हम ये कैटेगरी से हैं, ये कैटेगरी से, तो मैं बीच का जो मार्क्स है वो बता देती हूँ। आप उतने मार्क्स तो स्कोर करो, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हों। अगर आप उतने मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जो मार्क्स होंगे 60 के 70+ के बीच में आप स्कोर करो, इतना आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो। मैं इसलिए बीच के मार्क्स बता रही हूँ कि अगर अगर आप इतना बना के चलोगे कि हमको इतने लाना है, तो आप 60 तो लाओगे, 70 का बनाओगे तो 60 तो लाओगे, 60 का बनाओगे तो एटलीस्ट 50 तो लाओगे। तो आप ये चीज़ें ना एकदम टारगेट लेके चलो कि हमको इतने मार्क्स लाने हैं, तो आप इतने तो लाओगे, क्योंकि जितना हम फिक्स करते हैं उतना एक्यूरेट तो नहीं पहुँचते हैं। तो आप फिक्स ज़्यादा करो ना, तो कम भी आए तो ठीक है, बट फिक्स तो ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो 60+ और 70+ के बीच में आप टारगेट लेके चलिए, सारे कैटेगरी वालों के लिए ये, क्योंकि एक एक का आंसर देना कि हम एसटी से हैं, हम ओबीसी से हैं, हम जनरल से हैं, हम ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप ये टारगेट लेके चलेंगे, अगर आपके कम भी नंबर आए, आप कैटेगरी जो भी हो आपकी, अगर कट ऑफ गिरा भी तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आप ये नंबर लेके चलिए। जीके और इंग्लिश कैसे पढ़ें? तो जीके और इंग्लिश के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी फिर से, कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ में 60 क्वेश्चन पीसीबी के रहेंगे, 40 क्वेश्चंस जीके और इंग्लिश के रहेंगे। तो अगर एक भी आप एक दिन में एक टेस्ट दे रहे हो, मतलब 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो 40 क्वेश्चंस तो आपके मिल रहे हैं ना यहाँ से। तो जीके और इंग्लिश ऑलरेडी कवर हो रहा है आपका। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट सीरीज़ दो, क्वेश्चंस करोगे तो ही प्रॉफिट है ना? ये बार बार मेरा, एक बच्चे सोच रहे होंगे दीदी पागल हो गई है भाई। नहीं, बार बार इस पे इसलिए फोकस करिए, इसी से तुम्हारी रैंक बढ़ेगी, इसी से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, इसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ चीज़ें। और यही चीज़ें नहीं करते बच्चे, रिवीजन 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 करेंगे पर उसके साथ एमसीक्यूज़ नहीं लगाएंगे। आप रिवीजन कितना भी कर लो, पर अगर आपने एमसीक्यूज़ नहीं लगाया तो फिर क्या मतलब है? तो रिवीजन के साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज करना है आपको। आपको एक दिन के 100 क्वेश्चन एटलीस्ट लेके चलना है। ठीक है, तो वहाँ से आपका जीके और इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। ओबीसी और जनरल वालों के लिए मैं बताऊंगी, आप 70+ मार्क्स लाने की कोशिश करिए, और एसटी और एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 60+ लाने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या पीएनएसटी एग्ज़ाम देंगे तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने गवर्नमेंट से अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ठीक है, कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम कौन सा कॉलेज ले। देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आपको, अगर गवर्नमेंट कोई सा भी कॉलेज मिल रहा है आप वो लो। आप ये मत देखो ये अच्छा है वो अच्छा है, गवर्नमेंट अगर मिल रहा है तो आप उसको छोड़ो मत। ठीक है, और इसमें दो कॉलेजेस होते हैं, डीएचएस होता है, एक डीएमई होता है। जो डीएचएस वाले होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें एक भी रुपये नहीं लगते। और जो डीएमई वाले होते हैं वो मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें थोड़ी सी फीस लगती है। डीएमई वाले भी अच्छे हैं सारे और डीएचएस वाले भी अच्छे हैं सारे, है ना? गवर्नमेंट जॉब दोनों में ही मिलती है, और मैंने डीएचएस से किया था।
तो उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि हम कौन सी बुक प्रेफर करें। तो प्रेफर करने की बात है तो एनसीईआरटी आप प्रेफर करो, एनसीईआरटी 12th क्लास की पढ़ो। और अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई बुक लेनी हो तो एमपीपीएनएसटी की एक बुक आती है, आप वो भी ले सकते हो, उससे भी आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, तो आप कर सकते हो, वो भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ कौन सी प्लेटफॉर्म से लें? देखो मैं ये भी कोई सजेशन नहीं दूंगी, टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी लो, क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। टेस्ट सीरीज़ हर जगह की अच्छी रहेंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलती है, वो भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके, वहाँ पर भी 2-3 मैंने देखी थी कि फ्री थी, तो आप उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आप क्या करना कि बाय कर सकते हो 15 दिन के लिए कोई टेस्ट सीरीज़, तो 15 टेस्ट लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लास्ट टाइम का कट ऑफ बता देती हूँ आपको, लास्ट टाइम का एक कट ऑफ बता देती हूँ जो बच्चे अपने माइंड में लेके चले, क्योंकि कट ऑफ के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने एक तो बता दिया कि आप इसको अपने माइंड में बैठा के रखिए, बट एक कट ऑफ है जो लास्ट टाइम गया था। कॉलेजेस के हिसाब से, अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग गए थे, बट मैं एक ऐसा मेज़र मतलब ऑल ओवर बता देती हूँ कि क्या है ये कट ऑफ, है ना, कितना गया था। तो जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ गया था वो 60 से 56 के बीच में गया था, है ना, लास्ट टाइम। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो गया था 52 से 55 के बीच में गया था। एसटी के लिए 45 से 50 के बीच में गया था। एससी के लिए 48 से 50 के बीच में गया था। ओबीसी 58 से 53 के बीच में गया था। तो ये मतलब कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ गए थे, बट ये ऑल ओवर कट ऑफ है। आप अगर इतने मार्क्स लाए थे लास्ट टाइम तो आपका हुआ था, है ना। तो ये कट ऑफ को लेके भी डाउट क्लियर हो गया कि लेवल पर डिपेंड करता है पेपर का। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था मेरी फिजिक्स वीक है, तो आप क्या करिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जीके इंग्लिश आप अच्छे से करिए। और जितना आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वीक है पर पढ़ा तो होगा ना आपने, तो उसको रिवीजन कर लीजिए। इतना भी अगर आपने करा तो आप 70+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। आपको घबराहट हुई या ऐसी चीज़ें आप हुई तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पेपर ख़राब हो सकता है ना। तो आप पहले से ये सारी चीज़ें मत सोचो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो और ये सोचो कि मेरा होगा, है ना। मुझे जितना आता है उतना किसी को भी नहीं आता, ये सोचो। मेरे एक सर बोलते थे कि सिर्फ ये सोचो कि मुझे जितना आता है, मैंने जितना पढ़ा है, शायद इतना किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा और मेरा सिलेक्शन होगा मतलब होगा। तो ऐसा मेरे सर बोलते थे और मैंने यही चीज़ें अपने माइंड में रखी थी, तो मैं एकदम रिलैक्स रहती थी। पेपर देने भी जाती थी ना तो एकदम रिलैक्स रहती थी। तो आप भी यही अपने माइंड में रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, तो आप प्लीज़ डरो मत। अभी आपके पास टाइम है, जितना हो रहा है आप उतना कंप्लीट करो और अच्छे से करो, टेस्ट लगाओ बस, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।